नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने वाले जो एक भारत की बेटी की वीरता की कहानी है। साल 1997 भारत के राजस्थान राज्य के एक छोटे से गांव बाड़मेर में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया कंचन राठौर। जन्म से ही उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसका बचपन बाकी बच्चों से अलग था। जहां लड़कियां गुड्डे गुड़िया से खेलती थी, वही कंचन आसमान में उड़ते जहाजों को देखकर उन्हें छूने का सपना देखा करती थी। उसके पिता सूबेदार हरपाल सिंह राठौड़ भारतीय सेना में थे और कारगिल युद्ध में उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। कंचन उस समय सिर्फ 2 साल की थी। मां विमला देवी ने कभी दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने कंचन को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका सपना फाइटर पायलट बनना था। स्कूल में जब बच्चों से पूछा गया कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो कंचन ने कहा, मैं फाइटर पायलट बनकर देश के दुश्मनों को सबक सिखाऊंगी। लोग हंस पड़े, पर कंचन ने कभी हार नहीं मानी। 12वीं में उसने साइंस लिया और दिन रात मेहनत की। एनडीए की तैयारी की, एसएसबी इंटरव्यू दिया और अंततः इंडियन एयर फोर्स में चयनित हो गई, वो भी फाइटर स्क्वाड्रन में। साल 2026 भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव फिर बढ़ गया था। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घुसपैठ की कई घटनाएं हो चुकी थी। एक दिन दिल्ली के पास एक रेलवे स्टेशन पर बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन अल हक अल इस्लामी ने ली। भारत की जनता में आक्रोश भड़क गया। सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 इंच की तैयारी शुरू की। इस बार हवाई हमला। भारतीय वायुसेना ने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन संधिभंग, जिसमें पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकी ट्रेनिंग कैंप और एक बड़े हथियार भंडार को नष्ट करना था। और इस मिशन की कमान सौंपी गई स्क्वाड्रन लीडर कंचन राठौर को। 14 अगस्त 2026 की रात कंचन ने मिग-29 फाइटर जेट उड़ाया। उसके साथ 2 और साथी, विंग कमांडर अर्जुन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सोनिया, अलग अलग दिशाओं से हमला करने वाले थे। कंचन के लक्ष्य थे बहावलपुर के पास एक रडार बेस और बलूचिस्तान में एक हथियार डिपो। रात 2:08 उन्होंने एलओसी पार किया। पाकिस्तानी रडारों को चकमा देते हुए उसने 50 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी। रास्ते में पाकिस्तान के 2 JF-17 विमान उनकी दिशा में बढ़े। एक तेज डॉगफाइट शुरू हुई। अर्जुन और सोनिया ने उन्हें उलझा लिया और कंचन को रास्ता साफ मिला। कुछ मिनटों बाद उसने अपने लक्ष्य पर निशाना साधा और 2 स्कॉर्पियन मिसाइलें दागी। धमाका हुआ और पूरा इलाका जल उठा। हमले के बाद कंचन को लौटना था, लेकिन अब पाकिस्तानी एयर डिफेंस पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। उसकी फाइटर जेट को मिसाइल ने छू लिया। एक इंजन फेल हो गया। उसे कंट्रोल संभालते हुए वापस भारतीय सीमा तक लाना आसान नहीं था। लेकिन बचपन में घोड़े की लगाम संभालने वाली कंचन ने जेट की लगाम भी थाम ली। उसे हल्की चोटें आई, लेकिन सुबह 4:12 वो वापस श्रीनगर एयरबेस पर लैंड करने में सफल रही। भारत में जब यह खबर आई कि भारत की बेटी ने अकेले पाकिस्तान के 2 मुख्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, तो पूरा देश गर्व से भर उठा। मीडिया में हेडलाइन बनी, भारत की लक्ष्मी फाइटर पायलट कंचन ने दिया पाकिस्तान को करारा जवाब। प्रधानमंत्री ने उसे शौर्य चक्र देने की घोषणा की। मां विमला देवी की आंखों में आंसू थे गर्व के। पाकिस्तान की संसद में बवाल मच गया। वहां के अखबारों में छपा, भारतीय महिला पायलट ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। कई आतंकवादी संगठन भूमिगत हो गए। इस हमले ने भारत को विश्व मंच पर एक साहसी राष्ट्र के रूप में फिर से स्थापित कर दिया। कंचन अब सिर्फ एक पायलट नहीं, देश की शान बन चुकी थी। लड़कियां उसके पोस्टर बनवाकर अपने कमरों में लगाने लगी। जब कंचन उड़ सकती है, हम क्यों नहीं? कंचन ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे पापा ने सीमा पर जान दी थी। मैंने सिर्फ बदला नहीं लिया, मैंने हर बेटी को उड़ान दी है।
ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमसे।